जय उत्तराखंड मित्रों, आप सभी आजकल एक बहुत बड़ा विवाद और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता हुआ विभिन्न माध्यमों से देख रहे होंगे। तो उसी को लेकर आज का ये वीडियो आप सभी के सामने मैं रखने जा रहा हूं। आप सभी ने सुना होगा LUCC। जी हाँ, द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो पूरा घटनाक्रम आज के दौर में चल रहा है, LUCC का विवाद, और जहां आज मैं देख रहा था कि शायद कल शाम या फिर कल दिन में सहकारी जो विभाग है हमारे उत्तराखंड का, उसने भी अपने जो एक पोर्टल है उसमें इस बात को रखा है कि LUCC उत्तराखंड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थी। तो जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो तब पता चला कि LUCC दरअसल बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत रजिस्टर्ड है। और ये रजिस्टर्ड इतनी आसानी से नहीं होती साथियों, ये केंद्रीय रजिस्ट्रार के द्वारा इसको पंजीकृत किया जाता है। और केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी मंत्रालय, जो सहकारिता का मंत्रालय है हमारे भारत के अंदर, जिसे स्वयं अमित शाह जी देखते हैं, उस विभाग के तहत इसे पंजीकृत किया जाता है। और इसके पंजीकरण करने की प्रोसेस भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आपको पूरा अपना स्ट्रक्चर बायलॉज समिति को सौंपना पड़ता है, मंत्रालय को देना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त आपको बताना होता है कि अगर आप कोई वित्तीय समिति बनाने जा रहे हैं तो उस पैसों का आदान प्रदान, कैसी आपकी वित्तीय योजनाएं हैं, कहां से पैसा आएगा और किन किन माध्यमों से आएगा, कैसे इसको वितरित किया जाएगा, ये सब आपको केंद्रीय मंत्रालय को बताना पड़ता है। और सहकारिता मंत्रालय जब इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि आपका जो प्रपोजल है, आपका जो प्रोजेक्ट है, वास्तव में फेवरेबल है, तब जाके इसे स्वीकृति मिलती है। अन्यथा सहकारिता मंत्रालय इस तरह के प्रोजेक्ट को खारिज कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि LUCC एक फर्जी कंपनी है, ये पूरी तरह से निराधार था। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड ये जो कंपनी है, इसका एड्रेस गाजियाबाद का, जब हमने इसकी जानकारी जुटाई तो गाजियाबाद का ये एड्रेस दिखाई दिया। और इसके अतिरिक्त ED के द्वारा भी अभी हाल ही में एक कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 3-4 जगह की इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम किया गया है। और इसकी भी ज़्यादा जानकारी जब हमने जुटाई तो हमें ये मालूम हुआ कि जो लोग इस बात को फैला रहे हैं कि ये एक फर्जी कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, LUCC का ये जो पूरा विवाद है, ये भारत सरकार के संज्ञान में हमेशा से था। बिना सरकार के संज्ञान में रहे हुए इस तरह की कोई भी कंपनी भारत के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। पहली बात तो ये क्लियर होती है। अब बात आते हैं हम उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हजारों निवेशकों का पैसा इसमें लगा है। वहीं अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो इसमें एजेंट है, एजेंटों के माध्यम से जो पैसा लगाया गया था, एजेंटों को हर तरह से आश्वस्त किया गया था कि ये किसी भी तरह से फ्रॉड नहीं है। जब पूरी जानकारी एजेंटों के पास थी तो एजेंटों ने भी इसमें सोचा कि कहीं ना कहीं 2 पैसे वो कमा लें, और उसी के चक्कर में इनका इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ गया। और अभी जब पौड़ी पुलिस ने भी अपने पेज में एक जानकारी दी थी तो उन्होंने भी ये बताया था कि कंपनी के अकाउंट में 189 करोड़ रुपए के लगभग थे, जो कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से निकाल दिया गया और कंपनी के अकाउंट में केवल 2 लाख रुपए बचे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि LUCC एक फर्जी कंपनी नहीं है, भारत सरकार के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है। और मैं आप सभी को एक बार फिर से इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि जो सहकारिता मंत्रालय है, उसकी जो देखरेख करते हैं जो ये मंत्रालय है, वो अमित शाह जी के हाथों में है। और अगर प्रदेश की हम बात करें तो सहकारिता जो विभाग है, ये धन सिंह रावत जी के हाथों में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी तो हमारी सरकार कर क्या रही थी। साथियों, मुझे लगता है कि सरकार का जो एक गोपनीय तंत्र है, ये सिर्फ आंदोलनकारियों की शिनाख्त करने, आंदोलनकारियों की लोकेशन को पता करने और सरकार के खिलाफ हम कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, केवल इसके लिए ही गोपनीय विभाग रह गया है। क्योंकि गोपनीय विभाग को ये जानकारी सरकार को बहुत पहले दे देनी चाहिए थी कि इस तरह का घोटाला यहाँ पे हो रहा है या फिर इस तरह का घोटाला होने वाला है, जो कि मुझे लगता है गोपनीय विभाग अपनी जो काम है उसे करने में पूरी तरह से फेल रहा है। पुलिस सिस्टम पूरी तरह से इसमें फेल रहा है। और अब जो हमारे एजेंटों को परेशान किया जा रहा है, निवेशकों को परेशान किया जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जितने भी हमारे इसमें निवेशक है, उनका पैसा सरकार को
पाई पाई वापस करना चाहिए, हमारे एजेंटों को पैसा भी वापस करना चाहिए, क्योंकि ये गलती एक छोटे लेवल की गलती नहीं है, फिर एक कंपनी की गलती नहीं है, ये भारत सरकार की गलती है। भारत सरकार के एक मंत्रालय के तहत रजिस्टर्ड एक कंपनी जब इतना बड़ा घोटाला करती है तो भारत सरकार को भी इसको संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि अमित शाह जी इसमें आगे आकर बयान दे, अमित शाह जी अपना पक्ष रखे और जनता को बताएं कि एलईसीसी का ये जो पूरा प्रकरण है, क्यों उनके मंत्रालय के अंतर्गत इतना बड़ा घोटाला होता है, क्यों उनके मंत्रालय के अंतर्गत एक कंपनी सारा पैसा पूरे भारत से वसूल करके बाहर चले जाती है। ये सभी सवालों के जवाब हमारी सरकार को देने चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब भारत सरकार को देने चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि धन सिंह रावत जी, आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय आपके पास है, इस पूरे प्रकरण की जानकारी होनी चाहिए थी, आखिर ये कंपनी रजिस्टर्ड किस तरह से हुई है। और जब इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपके सामने अब मैं लेकर आया हूं तो कहीं ना कहीं सवाल धन सिंह रावत जी के ऊपर भी उठेंगे। और सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि एलईसीसी के पूरे प्रकरण में जितना भी पैसा अभी तक डूबा है लोगों का, या फिर एजेंटों का जितना भी पैसा अभी तक डूबा है, सरकार को ये पूरा पैसा पाई पाई करके हमारे निवेशकों को, हमारे एजेंटों को वापस करना चाहिए। और इस एलईसीसी प्रकरण में जो भी लापरवाह ऑफिसर है, एलईसीसी प्रकरण में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन सभी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय भारत, जय उत्तराखंड।